हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आप सबका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रीला प्रभुपाद जी का कोट है 1969 लेटर टू सत स्वरूप। Hearing the vibration of Hare Krishna automatically reminds one of Krishna's pastimes. Both of them arise simultaneously in the mind when one is sincerely chanting. You cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of the pastimes. But the process is to hear, and then Krishna's pastimes, form, qualities, etc., will automatically come to mind. That is very nice. हिंदी में अनुवाद है, हरे कृष्ण का श्रवण करते ही स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता है। जब कोई गंभीरता से जप करता है तो मन में एक साथ दोनों कार्य होते हैं। आप हरे कृष्ण के श्रवण और लीला स्मरण में भेद नहीं कर सकते, किंतु जो पद्धति है वह श्रवण की ही है और फिर श्री कृष्ण की लीलाएं, रूप, गुण इत्यादि स्वाभाविक रूप से मन में आएंगे। वही श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। इस कोट में, स्टेटमेंट में श्री प्रभुपाद गंभीरता से चैंटिंग की और मन लगाकर सुनने की महत्ता पर बात बल दे रहे हैं। हम सिंसियरली चैंट करें और उसको सुने तो हमारे मन में भगवान की लीलाओं का दर्शन प्राकट्य हो सकता है। प्रभुपाद बताते यही प्रोसेस है। इसमें दो तीन बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो गंभीरता से नाम जप करने की बात प्रभुपाद जी करते हैं। उसका मतलब है कि हमें नाम की महिमा को अच्छी तरह से समझना चाहिए। गोलो कोरे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। भगवान का जो नाम है ये दिव्य है, इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। और जैसा कि प्रभु जी, शास्त्री प्रभु जी पिछले कुछ दिनों से हरिनाम चिंतामणि से नाम के बारे में कोट बता रहे हैं, उनमें सब स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान के नाम में भगवान का रूप, लीला, गुण, धाम इत्यादि सब छिपे हुए हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। नाम जैसे एक बड होता है, डोडी होती है गुलाब के फूल की, उस तरह से है। ग्रेजुअली जब हम इसको ध्यान से लेते हैं तो फूल खिलता है, तो उसमें से पंखड़ियां निकलती हैं, उसका रंग हमें दिखाई देता है, उसकी सुगंध हमें सुनाई देती है। तो नाम हैज द पोटेंशियल पावर टू शो कृष्णा टू अस। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नाथ नाम नामिनी। नाम चिंतामणि है, ये कुछ भी हमें दे सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, ये डायनामिक है, कोई जड़ वस्तु नहीं है। रस विग्रह, ये रस से भरा हुआ है। जब हम सिंसियरली नाम लेते हैं तो एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो, ये पूरी तरह से शुद्ध है, मुक्त है, इस भौतिक जगत की वस्तु नहीं है। अभिन्नाथ नाम नामिनी, और ये कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण के साथ ही एसोसिएट कर रहे हैं, उनका संग कर रहे हैं। तो पहली बात तो हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि हम किसका नाम ले रहे हैं, कितना पावरफुल नाम ले रहे हैं। नाम नामकारी बहुधा निस्तर शक्ति ततर्पिता नियमित स्मरणे ने काला। जितने महाप्रभु कहते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि उन्होंने अपने नाम में अपनी सारी शक्ति भर दी है। तो ऐसा नाम हम ले रहे हैं। क्या हम इस नाम को लेने के लिए क्वालिफाइड है? क्या अपने बारे में कह सकते हो? नहीं।
इतनी बड़ी वस्तु को अप्रोच करना बड़ा कठिन है विद द स्टेट ऑफ माइंड वी हैव। तो हम ये क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? फिर ये हम पर चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद जी की और उनके अनुयायी वैष्णवों की कृपा के द्वारा हम ये नाम को अप्रोच कर पा रहे हैं। तो हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नाम लेने की मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। मैं नाम ले रहा हूं भक्तों की कृपा से, गुरु की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु से। तो ये हमें एक हम्बल स्टेट ऑफ माइंड में ला देता। तो हमें भगवान का नाम, उनकी महिमा को जानते हुए कि कितना महान है ये, प्लस मैं इसे लेने के योग्य नहीं हूं, लेकिन मुझ पर कृपा हुई है, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं विनम्रता से। देन तीसरी बात है कि हमें अपने श्रवण करना चाहिए मन लगाकर ध्यान से। श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भक्ति के जो 9 प्रोसेस है उनमें श्रवणम की बड़ी महत्ता है। पहले बार श्रवण ही किया गया। तो हम कोशिश करें, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम नाम लेते हैं तो उसको ध्यान से सुने। ध्यान से सुनेंगे तो हमारा मन भी उसमें लग जाएगा, हमारी कान की इंद्रिया भी लगेगी, हमारा मन भी उसमें लगेगा, और धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रेजुअली हम भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकेंगे। दिस इज द प्रोसेस। श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित को 4 दिन हो गए थे श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए। शुकदेव गोस्वामी ने सोचा कि राजा है, सुख समृद्धि में रहा है, कहीं ये थक ना गया हो, कहीं से भूख न लगी, प्यास न लगी। उन्होंने पूछा कि राजन 4 दिन हो गए, तुमने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, आराम नहीं किया, थोड़ा सा कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि महात्मन, मैंने जीवन भर न जाने कितना खाया है, मेरी भूख नहीं मिटी। न जाने मैंने जीवन में क्या क्या पिया है, कितना पिया है, मेरी प्यास नहीं मिटी। मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार नहीं मिला, मुझे थोड़ी देर हो गई तो मैं प्यास से व्याकुल हो गया, और मैंने एक बहुत बड़ा अपराध एक ऋषि के प्रति कर दिया, तो मेरी प्यास कभी नहीं मिटी। और न जाने मैंने कितने आराम किए, कहाँ आराम किए, लेकिन मेरी थकावट दूर नहीं हुई। लेकिन जब से मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, न तो मुझे भूख लगी है, न मुझे प्यास लगी है, न मैं कोई थकावट महसूस कर रहा हूं। ये श्रवण का महत्व है। तो महात्मा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो, आपको इन चीजों की आवश्यकता हो, तो आप ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं कंफर्टेबल हूं। ये श्रवण की महत्ता हमें पता लगती है श्रीमद् भागवत से। जानते हुए कि भगवान का नाम दिव्य है, अमृत है, चिंतामणि है, और हम गुरु की कृपा से, महात्माओं वैष्णव की कृपा से इस नाम को ले रहे हैं, तो हमें ध्यान पूर्वक भगवान के नाम को सुनना चाहिए। एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है इस उपलक्ष्य में, वो है सेवा भाव। हमारा जो भक्ति इस लविंग डिवोशनल सर्विस, ये शुद्ध सेवा की भावना है। तो जब हम सेवा की भावना से भक्ति करते हैं, जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं, इफ यू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तब हमारा मन उसमें लग जाता है। सेवा करने में हमारा मन लगता है। वी हैव टू प्लान, वी हैव टू एग्जीक्यूट, इतना सारा कुछ करना पड़ता है। तो हमारा मन, वास्तव में मन को कंट्रोल करना, मन को भगवान के चरणों में लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो आ सकता है यदि हम कोई अच्छी तरह से सेवा करें, सेवा करने की जिम्मेदारी करें। भगवान का दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कंस ने श्री कृष्ण का दर्शन किया, उसे क्या लाभ हुआ? चानूर
मल्ल था, योद्धा था, वो रेसलर था, वो भगवान के अंगों से अंगों को मिलाकर लड़ रहा है, लेकिन उसे कोई लाभ हुआ नहीं हुआ। रावण ने दर्शन किए भगवान के, कुंभकर्ण ने दर्शन किए, उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लेकिन विभीषण, उसने भगवान की शरणागति की, वो भगवान की शरण में आया। उसे भगवान ने आते ही कहा कि आओ लंकेश, श्रीलंका का राज्य बिना किसी बात के दे दिया। सुग्रीव ने ऑब्जेक्ट किया कि भगवान आप कई बार जल्दी कर जाते हैं बोलने। श्री राम ने कहा नहीं, मैं हमेशा सोच कर बोलता हूँ। यह तो अपने इस लंकेश को, विभीषण को लंकेश कह दिया। मान लो कल रावण आपकी शरण में आ जाता है, तब उसे क्या देंगे? लंकेश तो इसको बना दिया आपने। श्री राम ने कहा कि उसे हम अयोध्या का राज्य दे देंगे, और यदि भरत अयोध्या का राज्य करना चाहेगा, मुझे तो आशा है कि वो नहीं, उसमें वो टच नहीं है, यदि उसे चाहेगा तो उसे हम वैकुंठ का राज्य दे देंगे, और हम तो इसी प्रकार वन में साधुओं का सत्संग करते हुए विचरण करेंगे। शरणागति, सेवा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारा, जैसे हम पहले भी बताते हैं, प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अपनी साधना के साथ साथ चैंटिंग करें, नाम की महिमा को जानते हुए अपनी निम्न स्थिति को पहचानते, हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, हम श्रवण करें तो हमारा माइंड उसमें एब्जॉर्व हो जाए, प्लस सेवा भावना कि हम कैसे शिल्पा प्रभुपाद जी के आंदोलन में किसी भी प्रकार की हम सेवा कर सकते हैं। उस सेवा में हमारा मन बड़ा लग जाता है। जैसे मैंने बताया, जब कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसमें हमारा मन बहुत लगता है। इस प्रकार हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति कर सकेंगे, क्योंकि सेवा से, प्रीचिंग से, साधना से हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु, वो सब बहुत प्रसन्न होंगे, और उनकी कृपा से ही हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। तो वी शुड सिंसियरली चैंट, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, गंभीरता से चैंटिंग करें, श्रवण करें, मन लगाएं और सेवा करें जिसमें मन अधिक लगता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाप्रभु की और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम जप कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमारे अंदर कोई क्वालिफिकेशंस है ही नहीं कि हम जप कर सकें। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स, थैंक यू।